हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, जो है सुदाय बारिद दाखिली। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सुदाय बारिद देखा था, जो कि सुदाय बारिद सादा उसका आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ सुदाय बारिद सादा था। आज के ये लेक्चर जो होने वाला है तो ये सुदाय बारिद दाखिली के ताल्लुक से होने वाला है। बहुत शॉर्ट टॉपिक है और इसके अंदर भी कुछ दो तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो लेक्चर को आखिरी तक के ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो देखते हैं, इसका कोई मुतरादिफ नाम वगैरह नहीं दिया गया है, ये सिर्फ सुदाय बारिद दाखिली ही है। और जिस तरह से हमने सुदाय हार दाखिली के अंदर देखा था कि जो दो अल्फाज वहाँ पर भी आए थे, देखिए वहाँ पर एक हार था और दूसरा दाखिली था, तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि ये बारिद है और दाखिली है। तो इसका मतलब ठंडा दर्द सर है, ठंडक की वजह से होगा और इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होगा। जिस तरह से सुदाय हार दाखिली गर्म दवाओं के खाने की वजह से और गर्म ग़िज़ाओं के खाने की वजह से होता है, इसी तरह से ये भी वैसा ही है। तो असबाब जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो असबाब क्या क्या हैं इसके? सबसे पहले ये देखिए, ये लिखा है कि अंदरूनी असबाब से होता है, इंटरनल कॉजेस इसके होंगे, इसीलिए इसका नाम दाखिली रखा गया है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? सख्त सर्द पानी पीना, बहुत ठंडा चिल्ड वाटर पी लेना। लतीफ़ा है कि चिल्ड वाटर को बहुत सारे लोग चाइल्ड वाटर कहते हैं, तो वह असल में चिल्ड वाटर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। इसको अच्छी उर्दू के अंदर अगर आप बोलेंगे, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बर्फ़ाब। आप लोगों ने अगर सुन रखा होगा तो बर्फ़ाब, बर्फ़ प्लस आब, ऐसा पानी कि जो बिल्कुल यानी बर्फ़ से बना हुआ हो, बहुत ज़्यादा ठंडा, चिल्ड वाटर, चाइल्ड वाटर। ठीक है, तो सख्त सर्द पानी पीना और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो बिलकुआ या बिलफेल सख्त सर्द हों, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से सुदाय बारिद दाखिली हो जाता है। तो ये हैं इसके असबाब। एक तो अंदरूनी होंगे, क्योंकि अब ये तमाम चीज़ें हम अंदरूनी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए ये अंदरूनी असबाब हो रहे हैं। पानी हम पी रहे हैं, फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो बिलकुआ और बिलफेल बहुत ज़्यादा सर्द हैं, तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाएगा? सुदाय बारिद दाखिली हो जाएगा। फिर नीचे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़रा उनको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये जो सर्द पानी होता है और जो चीज़ें बिलफेल सर्द होती हैं, तो उनसे दिमाग बज़रिया शिरकत मैदा दर्दनाक होता है। ज़्यादा अल्फाज के ऊपर मत जाइए, बस ये समझ लीजिए कि जो चीज़ें बिलफेल सर्द होती हैं तो उनकी वजह से जो सरदर्द होगा तो वो मैदे की शिरकत की वजह से होगा, मैदा उसके अंदर शरीक होता है। उसकी वजह क्या बताई गई है? वजह है उसके अज़्ब राजे, वेगस नर्व। ये फर्स्ट ईयर का ही एक टॉपिक है जिसके अंदर हम 12 क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं, उसके अंदर से ये 10th होती है, 10वें नंबर पर आती है वेगस नर्व, अज़्ब राजे। तो अज़्ब राजे ये दिमाग से निकल कर मैदे तक के जाती है और इसी की वजह से क्या होता है कि जब हम सर्द पानी या फिर बिलफेल सर्द चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो मैदे के अंदर तकलीफ़ होती है। मैदे में जो तकलीफ़ होती है तो उसकी वजह से फिर सर में तकलीफ़ होती है, सर दर्द होता है। तो इसको याद रख लीजिए कि सर्द पानी और जो चीज़ें बिलफेल सर्द होती हैं तो उनसे दिमाग बज़रिया शिरकत मैदा दर्दनाक होता है। इसकी वजह अज़्ब राजे है या फिर वेगस नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह दिया गया है कि जो चीज़ें बिलकुआ सर्द होती हैं, यहाँ पर हमने बिलफेल की बात की, लेकिन अब दूसरा पॉइंट काय के बारे में है, वो है बिलकुआ सर्द चीज़ों के बारे में। तो जो चीज़ें बिलकुआ सर्द होती हैं, यानी मिसाल इसकी दी गई है खट्टा दही। तो खट्टा दही क्या होता है? ये बिलकुआ सर्द होता है। तो जो चीज़ें बिलकुआ सर्द होती हैं, मसलन खट्टा दही, उनसे दर्द सर ताख़ीर से होता है, फ़ौरन नहीं होगा। बिलफेल जब सर्द चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन सर दर्द हो जाएगा, लेकिन बिलकुआ जो सर्द चीज़ें होंगी जब उनको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद दर्द सर नहीं होगा, बल्कि थोड़ी देर के बाद में होगा। और उसकी वजह ये बताई गई है कि देखिए ये जो चीज़ें होती हैं तो ये बिलकुआ सर्द है, ठीक है, इनके अंदर पोटेंशियल है, किसी भी चीज़ को तकलीफ़ पहुँचाने का पोटेंशियल है। फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ें बदन के अंदर जाती है तो तबीयत इनके ऊपर अपना अमल करती है और फिर इनकी जो कैफियत है, जो इनकी सर्द कैफियत है, तो सर्द कैफियत को वो फेल में लेकर आती है। और इसीलिए ये पूरा प्रोसेस होने के लिए जो टाइम लगता है तो उस टाइम की वजह से वो पूरा एक ड्यूरेशन उसके अंदर चला जाता है। इसलिए जो बिलकुआ जो सर्द चीज़ें होती हैं तो उनकी वजह से
जो दर्द सर है तो वो ताख़ीर से होता है। लेकिन बिलफेल चीज़ों के साथ में ये मामला नहीं है। बिलफेल सर्द चीज़ जो होगी तो वो फ़ौरन जाकर ठंडक पैदा कर देगी और उसकी वजह से फ़ौरन सर दर्द हो जाएगा। लेकिन बिलकुवा सर्द जो चीज़ होगी तो उसकी पहले क़ुव्वत जो होगी तो वो उसकी जो क़ुव्वत होगी, उसकी कैफियत होगी तो वो पहले फ़ेल के अंदर कन्वर्ट होगी, फ़ेल में कन्वर्ट होने के बाद में फिर वो दर्द सर पैदा करेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग इनको अपने पास में नोट कर लीजिए। तो पहली चीज़ कि सर्द पानी और जो चीज़ें बिलफेल सर्द होती हैं तो उनसे दिमाग बज़रिए शिरकत मेदा दर्दनाक होता है। दूसरा ये कि जो चीज़ें बिलकुवा सर्द होती हैं तो उनसे दर्द सर ताख़ीर से होता है, फ़ौरन नहीं होता। तो चलिए अब इसके अलामात देखते हैं। तो अलामात के अंदर कुछ बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जब हम सर को छुएंगे, मरीज़ के सर को छुएंगे तो वो सर्द महसूस होगा क्योंकि वहाँ पर सर्दी बढ़ गई है। तो सर को छूने से वो सर्द महसूस होगा। और फिर साथ में बिलकुवा और बिलफेल जो गर्म अशिया होंगी तो उनके इस्तेमाल से सुकून मिलेगा। तो चूँकि वहाँ पर सर्दी बढ़ी है इसलिए गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से सुकून मिलेगा, चाहे वो बिलकुवा गर्म हो या फिर बिलफेल गर्म हो। तो बिलकुवा या बिलफेल गर्म अशिया के इस्तेमाल से सुकून मिलेगा। और फिर नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है और वो पॉइंट ये है कि मरीज़ क्या करेगा कि सर पर कपड़ों को लपेट कर रखेगा। क्यों? क्योंकि सर पर कपड़ों को लपेटने से उसको सुकून मिलेगा, वो सुकून महसूस करेगा। और इसके पीछे की वजह ये बताई गई है कि जब मरीज़ अपने सर पर कपड़ों को बहुत ज़्यादा लपेट कर रखेगा तो उसके बदन में से एक तो जो बुखारात वगैरह है तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बुखारात बाहर नहीं निकलेंगे तो वो अंदर ही रह जाएंगे और कैद होकर फिर वो गर्मी पैदा करेंगे। दूसरा ये कि बाहर की जो ठंडी हवा है तो वो सर के अंदर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस बीमारी का पॉइंट है कि मरीज़ जो है सुदाए बारिद दाखिली का जो मरीज़ है तो वो सर को कपड़ों से लपेट कर रखेगा। हमेशा वो उसके सर पे कपड़ों का एक बड़ा सा गठरा आपको नज़र आएगा और उसके अंदर इसको सुकून मिलेगा। तो अब असबाब हो गए, अलामात भी हो गई। अब इलाज की तरफ आते हैं। इलाज इसके क्या करेंगे? तो बारिद है बीमारी, इसलिए तमाम गर्म तदाबीर इख्तियार करेंगे। दवाएं भी गर्म देंगे, ग़िज़ाएँ भी गर्म देंगे और अलग अलग जो तदाबीर की जाएंगी तो वो भी ऐसी होंगी कि जो गर्म हो। तो जैसे गर्म बूटियों के जोशानदे से नुतूल करेंगे। फिर इसके अंदर जैसे कौन कौन से हैं, एक तो बाबुना है, अकलील मुल्क है, सातर है, पुदीना है, मर्जनजोश है। ये तमाम चीज़ें जो ये गर्म बूटियाँ हैं इनके जोशानदे तैयार करेंगे और उससे नुतूल करेंगे। फिर साथ में गर्म खुशबुएँ भी सूंघाएंगे ताकि गर्म खुशबुओं की वजह से जो सर है तो सर के अंदर गर्मी पहुंच सके। तो अब गर्म खुशबुओं के अंदर कौन कौन से हैं, एक आसान सा याद रख लीजिए कि बहुत सारी औरतों के नाम याद रख लीजिए। नसरीन, ठीक है, अंबर, ये नरगिस है, नरगिस, चमेली, ठीक है, एक आध आदमी का नाम याद रख लीजिए, रेहान, फिर शगुफ़ा है। ये तमाम चीज़ें क्या है, ये ऐसे है कि ये आप याद कर लीजिए। तो शगुफ़ा तो नहीं है किसी का नाम, लेकिन आप ये तमाम याद रख लीजिए कि गर्म खुशबुएँ सूंघाएंगे। गर्म खुशबुओं के अंदर कौन कौन से होंगे? नसरीन, सोहन, मुश्क, अंबर, ऊद, नरगिस, चमेली, रेहान, शगुफ़ा वगैरह, इनकी खुशबुएँ मरीज़ को सूंघाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब हम ये गर्म बूटियों की खुशबुएँ मरीज़ को सूंघाएंगे तो वो जो उसकी खुशबू होगी तो उसकी खुशबू की वजह से उसके सर के अंदर गर्मी पैदा होगी। और गर्मी जब पैदा होगी तो सीधी सी बात है कि जो बारिद जो बीमारी है तो वो ख़त्म होगी, बारिद बीमारी दूर हो जाएगी। तो गर्म खुशबुएं सूंघाएंगे, जिसके अंदर ये तमाम नाम आपको याद रखने हैं। और याद रखने के लिए मैंने एक आसान सी ट्रिक आपको बता दिया कि औरतों के नाम याद कर लीजिए, 2-3, नसरीन है, अंबर है, नरगिस है, चमेली है, और एक आदमी का नाम याद रखिए, रेहान है। तो ये तमाम याद रख लीजिए। रेहान किसको बोलते हैं ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताइए, बहुत आसान सी चीज़ है, लिख कर बताइए। और ऊद को और क्या कहते हैं, अगर आप लिख कर बता दें तो हम आपको चलिए लाइक हम कर देंगे आपके कमेंट को। ऊद को क्या कहते हैं, तो लिख के बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है ऊद को क्या कहते हैं हिंदी में, और रेहान किसको कहते हैं। फिर अगला इसके अंदर पॉइंट ये दिया गया है कि अब हमने तिला कर दिया, फिर साथ में हमने नुतूल कर लिया, कुछ ग़िज़ाएँ वगैरह के अंदर चेंज कर दिया, साथ में फिर हमने खुशबुएं सूंघा दी, फिर साथ में क्या करेंगे, ज़िमाद लगाएंगे। ज़िमाद किस चीज़ का लगाएंगे? जुंद बेदस्तर है, हबुलगार है, पुस्त है, कबाब चीनी है, इनके ज़िमाद लगाएंगे सर पर। और ये ज़िमाद कैसे होंगे? जो आब सुदाब और गुलाब के साथ में तैयार किए गए हों। ये तमाम किस्म के जो अलग अलग ज़िमाद होंगे तो ये इस्तेमाल करवाएंगे
मरीज़ को, और जब इसको इस्तेमाल करवाएंगे, ये जब जिमाद उसके सर पे लगाएंगे तो उसको सुकून मिलेगा। तो ये भी याद रखिए कि जुंद बेदस्तर, हब्बुलगार, पुस्त, कबाब चीनी, इन तमाम चीज़ों के जिमाद, गर्म जिमाद लगाएंगे, जो कि किससे तैयार किए गए होंगे? आब सुद्दाब से और गुलाब के साथ में तैयार किए गए होंगे। और फिर एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर यह है एग्ज़ाम के लिहाज से कि जितनी भी बूटियों के हम भपारे वगैरह देंगे इस बीमारी के अंदर, या जो खुशबुएं वगैरह भी हम सूंघाएंगे, तो उनको कुमकुम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कुमकुम क्या है? ये आपको जो डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है ना, ये कुमकुम है, इसी को कहते हैं कुमकुम। और एग्ज़ाम वगैरह के अंदर इससे पहले ये पूछा जा चुका है कि कुमकुम किसको कहते हैं। तो कुमकुम कहते हैं लंबी और तंग गर्दन की एक देग होती है। तो हमारे इंडिया वगैरह के अंदर तो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये ईरान वगैरह के अंदर, दूसरे जो ममालिक हैं, तो उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी, वहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है। तो कुमकुम के ज़रिए से भपारा देंगे, उसकी भाप मरीज़ तक के पहुँचाएंगे। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो अब देखिए कि इसकी जो गर्दन है, तो ये बहुत ही तंग है, बारीक सी गर्दन है इसकी ये। उसकी वजह से क्या होता है कि जब इसके अंदर बूटियाँ डाली जाएगी, वहाँ पर पानी भरा जाएगा, तो उसके अंदर जो हीट होगी, जो भाप होगी, तो वो अंदर ही कैद होकर रहेगी और बाहर निकलने में उसको परेशानी होगी। तो बाहर वो उसी वक्त निकल पाएगी जब वो अपने पूरे एक्सट्रीम लेवल तक के पहुँच जाएगी। तो जब वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचेगी तो बाहर निकलेगी और फिर वो अच्छी खासी गर्म होकर निकलेगी। इसीलिए ख़ास तौर से इसका जिक्र किया गया है कि या तो कुमकुम के अंदर या फिर तंग मुंह की बोतल के ज़रिए से गर्म बूटियों के पानी का फपारा देंगे। तो अब ये नहीं है तो फिर तंग मुंह की बोतल इस्तेमाल करेंगे। तो ये है इसका इलाज, और इसके इलाज के सिलसिले में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। तो आप यहाँ पर इस स्लाइड में से कुमकुम को याद रखिए। ये कुमकुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुमकुम क्या है कि ये एक देग है जो कि लंबी और तंग गर्दन की होती है। तो यही है आज के इस लेक्चर में। तो हमने आज देखा कि सुदाय बारिद दाखिली का उसके असबाब क्या होते हैं, अलामात क्या होती है, उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है और क्या क्या उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।